चलिए शुरू करते हैं। मैथ सब्जेक्टिव PYQ 2024 के फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का 2 नंबर का क्वेश्चन यानी 1 से 30 तक का क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। 24 के फर्स्ट सिटिंग पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 और 594 का मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF और इतना और इतना। तो जब इस मेथड से निकालना रहे, ठीक है, तो उसके लिए जो बड़ा नंबर है उसमें ए मानते हैं। तो 594 को ए मान लिए, तो छोटा नंबर 252 को मान लिए बी। अब जब इस मेथड से बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम केस वाइज चलते हैं। तो पहले हम लिखेंगे केस वन। तो 252 से डिवाइड करेंगे 594। अब देखिए कितने टाइम्स लगेगा। तो 25 दूना 50, 25 दिया 75, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 59 है तो 2 टाइम्स में ही लगाएंगे। तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 2 दो 4 1, तो 504। अब इसको घटाएंगे तो सॉरी 0 और ये 9 और ये हो गया कट कुट। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर चलेंगे केस नेक्स्ट। तो केस 2 में अब 90 से डिवाइड करेंगे 252 को। तो ये कितने टाइम्स में लगेगा? तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ 25 है तो 3 बार में लगेगा, 2 बार में। तो 9 दूनी 18, ये हो गया 2, 8 7 15, ये कट गया। फिर यहाँ रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं आया तो ऐसे बगल में लिख देंगे। फिर चलेंगे केस 3, केस 3 चलेंगे। केस 3 में 72 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लगाएंगे, है ना। कितने बार में? एक बार में। तो एक बार में लगाए 72, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 1। तो अभी भी रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं आया। फिर इधर लिखते हैं नेक्स्ट। केस अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर चलेंगे केस 4। अब 80 से डिवाइड करेंगे 72 में। 18 चौक 72, 4 टाइम्स में 72 आ गया। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0। आर जो है रिमाइंडर जो है शेषफल जो है 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो इसको 0 बनाया है ना, 0 कौन बनाया पूरे को? 18। तो मेरा HCF जो होगा वही 18 होगा। जो 0 बनाया तो HCF इसका कितना हो गया? 18। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ पे टेबल थोड़ा सा सुधारना है। जैसे ही यहाँ टेबल है ऐसे, ठीक है, इसके सामने है, इसको फिर से बना देते हैं। यहाँ लिखना है चर, यहाँ वैकेंसी है बारंबार का, इस तरह से 4 है, 4 है, 6 8 8 14, और क्या क्या है 10 11, यहाँ 12 है और यहाँ 3 है 3। ठीक, ये है टेबल। इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है ना। तो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा का मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला कैसे मीन निकालते हैं, जो देखिए ये हो गया आपका x, और यहाँ क्या है f। x कितना कितना दिया? 4 6 8 10 और 12। f कितना कितना है? 4 8 14 11 3। तो मीन का फार्मूला पहले याद कीजिए। तो मीन का फार्मूला माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये माध्य का फार्मूला है। यानी कि f हमको यहाँ दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, तो क्या निकालना पड़ेगा? fx यानी f इंटू एक्स। तो 4 चौक 16, 8 छौक 48, और 14 8 72 से, और 11 नमा 72 से, और हो गया 36। ठीक है, तो अब नीचे सिग्मा एफ है और सिग्मा एफ एक्स है, तो यानी एफ एक्स को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम सबको जोड़ेंगे, तो एफ एक्स, इस पूरे को अगर आप इसको 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 सबको अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो आप इसको टोटल को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 322। और फिर सिग्मा एफ,
सिग्मा हो गया, और सिग्मा एफ जो है ना, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, तो ई एफ को ऐड करना है ये पूरे एफ को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 40, और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। सिग्मा एफ एक्स आया 322 और सिग्मा एफ आया 40। इसको पूरा पूरी कटेगा तो नहीं, 2 से काट कूट कीजिएगा तो लगभग कट जाएगा 8.05। ये हो गया आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकालें जो वृत्त के केंद्र से इतना की दूरी पर है। इस सर्कल हैज रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन समझें। बोला कि वृत्त जो है वो वृत्त बना दिए, ये सेंटर हो गया वृत्त का। बोला इसकी त्रिज्या कितना है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और जीवा बनाना है, जीवा की लंबाई निकालनी है। तो भाई जीवा देखिए, ये सर्कल अगर है और ये सेंटर है तो ऐसे कोई लाइन खींच दिए तो क्या है, जीवा है। बताए थे क्लास में कि केंद्र के अलावा, ये केंद्र है, सेंटर है, इसके अलावा कहीं और वृत्त के परिधि को मिलाएगा जो लाइन, उसको बोलते हैं जीवा। ये क्या है, जीवा है। तो इसी का लाइन, इसी का वैल्यू निकालना है कि कितना लंबा है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जीवा, ऐसे बना दिए। अभी जीवा बन गया तो देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, है ना, यहाँ से यहाँ क्या है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ भी क्या है त्रिज्या। और त्रिज्या कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं ओ, इसका ए और इसका बी। और आगे ध्यान से देखिए, तो बोला ये जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र से कितना की दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये वृत्त के केंद्र है और ये जीवा है, तो इसकी बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो पूछा इसकी लंबाई कितना है। तो देखिए जब ये आया तो ये 90 डिग्री बना लिया, है ना, परपेंडिकुलर हो गया। तो जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये दोनों बराबर भाग में बट जाएगा, यानी जितना ये होगा उतना ही होगा। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो हम उससे चलेंगे। इस पॉइंट का नाम देते हैं डी। ठीक, तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ डी में, है ना, ए ओ डी, इसमें चल रहे हैं। इसमें चल रहे हैं तो एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है ना, कितना है 90 डिग्री। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है कि एच का जो स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो भाई एच इसमें कौन है, तो 90 के सामने वाला, 90 के सामने में कौन है 6, तो 6 का स्क्वायर। पी कौन होगा, जो लंब है, तो 4 है, तो 4 स्क्वायर। और बेस कौन है, ए डी, जो कि नहीं पता। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए डी स्क्वायर। तो 36 यहाँ इधर आएगा माइनस में, बराबर ए डी स्क्वायर। ये हो गया कितना घट के 20। ठीक, बराबर ए डी स्क्वायर। इसको देखते हैं, तो जब ए डी स्क्वायर हो गया तो ए डी स्क्वायर बराबर 20 लिख सकते हैं या इसको, हाँ ठीक है, रह देते हैं। ए डी बराबर क्या हो गया, √20, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो 5 चौका 20। तो ए डी बराबर हम लिख सकते हैं 5 चौका 20। इसमें से ए डी क्या निकलेगा, 2, 4 से क्या निकलेगा 2, है ना, 4 से 2 निकलेगा, और रूट में क्या रहेगा 5। ये ए डी निकला है। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, तो जो ए डी है इस फिगर में, है ना, ए डी किसके बराबर होगा, तो ए डी और जो डी बी है आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जो ये वाला जो है, ये ध्यान से देखिए बराबर इसलिए है क्योंकि ओ डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो जब ए बी पे है तो इसको दोनों बराबर भाग में बांटेगा। ठीक, दोनों बराबर भाग में बांटेगा तो इसलिए बराबर है। तो ए डी निकल गया कितना है, ए डी निकल गया जी, लिखते हैं कि ए डी बराबर क्या होगा डी बी, और ये है 2√5, तो डी बी भी कितना होगा
DB भी होगा 2√5, ये दोनों आ गया। ठीक, तो अतः नीचे हम लिखेंगे अतः या भी निकालना क्या है, AB। तो AB हो जाएगा AD प्लस DB। फिगर को ध्यान से देखिए, AB पूरा कैसे होगा, AD प्लस BD है ना, AD प्लस BD होगा। तो ये लिख दिए, तो AB बराबर, ये भी 2√5 और ये भी आया 2√5। तो √5 यहाँ 2 गो, यहाँ √5 2 गो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 4√5। AB 4√5 हो गया। इट मीन्स मेरा जो जीवा है, अतः जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, AB, और कितना है 4√5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक, लेंथ ऑफ कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है जी, 4th नंबर, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। क्या बोला, नो सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 3। और क्या बोला, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन में क्या इक्वेशन बनता है, फार्मूला तीसरा लेसन का है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हो तो, कोई हल नहीं हो तो क्या होता है, x1 अपॉन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। कोई हल नहीं में यहाँ पे ऐसे हो जाता है। ठीक, यानी कि बाकी रखेंगे। तो अब इस ये है भाई, तो इसको हम इक्वेशन देखते हैं जो दिया हुआ है। इक्वेशन है के एक्स प्लस बराबर 1, इक्वेशन या इस इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। फिर क्या है, के प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब देखिए क्लास में एक बेसिक चीज़ बताए थे, यहाँ लिखिए a1 एक्स प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड होता है। मतलब कि पहला इक्वेशन में जो x बाई में गुना रहेगा वो एक, एक्स और वाई में जो गुना रहेगा वो a1 का मान होगा, b1 का मान होगा और c1 का मान होगा। दूसरा इक्वेशन में जो एक्स वाई में गुना रहेगा वो a2 b2 का मान रहेगा। ठीक, ये बताए थे। तो यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पहला इक्वेशन देखिए, तो ये जो x में मल्टीप्लाई है k है, k मल्टीप्लाई है तो k मेरा क्या हो जाएगा a1। ठीक, फिर b1 कौन होगा, तो b1 हो जाएगा y में जो मल्टीप्लाई है, तो y में कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लाई 1, और c कितना है उधर है तो 1 है प्लस में। इधर देखिए, इसमें भी इधर है बराबर के, इसमें भी बराबर के इधर है, तब ठीक। अब अगला c1 हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन देखेंगे तो इसमें मिलेगा a2 कितना होगा, जो x में मल्टीप्लाई तो पूरा है तो k प्लस 1, और b2 कितना होगा 2, और c2 कितना होगा 3। ठीक, अब इसको पुट करना है, तो कोई हल नहीं में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2 है, डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो a1 यहाँ से देखिए k, और a2 कितना है k प्लस 1 बराबर b1 यहाँ देखिए 1, और b2 यहाँ देखिए 2 बराबर नहीं, c1 कितना है 1 और c2 कितना है 3। तो ये बराबर नहीं है जिसको फिर छोड़ देंगे, ये वाला बराबर नहीं है तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे और ये दोनों को लेके चलेंगे। ठीक, ये दोनों को यूज कर लेते हैं, यानी k अपॉन k प्लस 1 इजकल टू 1/2। अब इसको इधर देखें, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा k में और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें,
तो ये हो गया 2k और ये 1 होगा, इस दोनों में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 के साथ होगा तो इतना ही रह जाएगा। ये 2k और इस k को इधर ले आइए, है ना, जब इधर लाएंगे तो माइनस k और इधर प्लस 1 बचेगा, तो ये घटेगा k और ये 1, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यही लाना था k के किस मान के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू इतना है। ठीक है, तो हम फिर से इसको रिकॉल करते हैं। फार्मूला बताए थे, जब भी एग्जाम जैसे क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको साइन इस ट्रिगोनोमेट्री का डिग्री वाला फार्मूला लिख लेना है ना। तो जैसे साइन इधर 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन का लिख रहे हैं तो 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस का इसी का उल्टा हो जाता है ना, तो ये 1 है तो कॉस इसका उल्टा करेंगे तो 1 √3/2, फिर हाफ, सॉरी ये 1/√2, यहाँ हाफ हो गया 0। ठीक, उसके बाद लिखेंगे टेन का। टेन का क्या होता है बोलिए, 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिट। टेन के बाद आप उल्टा होता है, हाँ, टेन के बाद कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट इसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से तेजी से लिख लेना है ना। तो अभी टेन कॉट तक का काम है, इसके बाद क्या आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसका वैल्यू पलट दीजिए तो हो जाएगा, एक को एक पलटेंगे तो एक ही रहेगा, जब इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, है ना। फिर इसको पलटेंगे, ठीक, जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा क्या √2/1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर इसको पलटेंगे इसको तो 2 हो जाएगा, और ये 0 को पलटेंगे तो इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या बन जाएगा अब कॉस। देखिए अभी लिख दे रहे हैं तो आगे इसका यूज भी है और याद रहेगा। अभी इस पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग पेज पे तुरंत लिख लीजिएगा, जब याद रहेगा तो इतना लिख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी ज़रूरत पड़ेगा, 2 नंबर वाला में भी ज़रूरत पड़ेगा, 5 नंबर वाला में भी ज़रूरत पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो रखिए वैल्यू देख के, 4 इंटू 10 45, तो 10 यहाँ है और 45 यहाँ है, कितना हो गया 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 30, कॉस यहाँ है और 30 यहाँ है तो कितना हो गया √3/2, इसका क्या स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर, है ना, साइन साइन 60, साइन यहाँ है और 60 यहाँ है तो क्या हो गया √3/2 इसका स्क्वायर। बस 4, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ देखिए ये 2 जो है ना इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ भी 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 इंटू 4 4, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये देखिए प्लस माइनस कट गया, तो सिंपल यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ जो है ना प्लस माइनस से में कट गया तो 4 इंटू क्या बचा 4 बचा, यही हो गया आंसर इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। समीकरण इतना के मूलों को ज्ञात करना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे x, तो 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स में लगेगा, तो x गुना ऊपर वाला में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर x से x डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कितने बार में 1, तो 1 ऊपर में मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, इधर 3 के 3। ठीक है, तो इस अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था 1,
तो क्या करेंगे, 1 जो है सब में मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 इसमें होगा तो 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 को इधर ले आइए माइनस में बराबर 0। अब देखिए इसको क्वाड्रिक इक्वेशन में अरेंज कीजिए, प्लस 1 बराबर 0 किस पे आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस पे आ गया। तो इसको निकालने का एक्स का फार्मूला होता है, आप उस पर बनाइए, नहीं तो फिर 9 में जो गुणनखंड पढ़े उस पे। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इसको यहाँ तोड़ते हैं, देखिए तो x बराबर माइनस बी कौन होता है, जो x में गुना होता है, x में इसमें कौन है 3, बी माइनस 3 है, तो कर दिए प्लस माइनस बी कितना है -3। या सहूलियत के लिए आप यहाँ निकाल के रख सकते हैं, ए कितना होगा, इसमें जो मल्टीप्लाई है तो कुछ नहीं तो 1 है ना, और 1 हो गया, बी कितना है तो -3, सी कितना है तो ये 1 है, 1 हो गया, है ना 1, क्या है 1। तो अब यहाँ रख देते हैं, आसानी से इस फार्मूला पे रखेंगे, -4ac, ए कितना है 1, सी कितना है 1 अपॉन 2a, और ए है 1 और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बाई -4 अपॉन कितना 2, एक्स बराबर 3 प्लस माइनस घटेगा तो 5 अपॉन 2, ये कटेगा नहीं कटेगा, यही आंसर रह गया रूट में। ठीक है, चलिए इतना छोड़ दिए, आंसर हो गया 7 नंबर। सेवन नंबर देखते हैं, बोला त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है, जिसमें ए बी ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर है। यदि शीर्ष शीर्ष ए है ना से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई निकालिए। ध्यान से देखिए कैसा ट्रायंगल है, आइसोलेटेड ट्रायंगल है, आइसोलेटेड ट्रायंगल। शीर्ष पे कौन है ए, तो यहाँ बी यहाँ सी, और बोला ए बी और ए सी बराबर है, जो कि भी 13 है और ये भी 13 है। ठीक, और यहाँ से बोला कि बी सी पर एक लंब है, लंब डाला गया है और इसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बोला ये बी सी निकालिए। ठीक, ये बी सी निकालना है, तो ये बी सी निकालना है भाई, तो इसको हम मान लेते हैं पी, और यही बी सी निकालना है। तो जब ये लंब है तो ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी बी पी बराबर क्या होगा पी सी, ये ध्यान रखना है। चलिए हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। जब यहाँ देख रहे हैं तो ये देखिए और ये देखिए क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम चलेंगे इससे समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, तो ये कितना है एंगल पी जो है 90 डिग्री है। तो फिर लगा देंगे पाइथागोरस, तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इसमें कौन है, 90 के सामने वाला क्या होता है एच होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एच, तो 13 है। अब पी कौन है, ये परपेंडिकुलर जो है वो पी है, तो पी कितना है 5, और बी बी इसमें हो जाएगा कौन बी बी पी, सिर्फ इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो ये बी पी होगा, है ना, तो बी पी हो गया 13 के 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर बी पी स्क्वायर, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा 144 बी पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, बराबर बी पी। तो बी पी बराबर यहाँ से कितना निकल गया 12, जो बी पी निकलेगा तो बी सी पी सी भी क्या होगा बी पी ही 12 ही होगा, यही होगा। तो अब इधर हम बनाएंगे, है ना, लिखेंगे अतः अतः बी सी बराबर, क्योंकि हमको निकालना बी सी है,
तो बी सी बराबर इस फिगर में क्या बन रहा है, बी पी प्लस पी सी। अब बी पी कितना आया है, बी पी देखिए 12, अब पी सी भी कितना होगा 12, यानी बी सी बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कलर चेंज कर लेते हैं, डिजाइन से अच्छा लगेगा। 8 नंबर x का मान निकालिए जिसके लिए बिंदु पी एक्स 4 एवं क्यू 9, 10 के बीच की दूरी 10 यूनिट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन p और q का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही मैथ है। गलत फंस रहे। तो भैया जब भी ऐसा रहे बीच की दूरी तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे डायग्राम। तो ये P है और ये पॉइंट Q है, इसके बीच की दूरी कितना है 10 यूनिट, और P का वैल्यू कितना है x, 4, इसका है 9, 10। तो अब दूरी है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी सूत्र यहाँ है पी क्यू। तो पी होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस पे पुट कर दीजिए। और आपको पता है कि जो ई है, इस ई वाला है, इसको बोलते हैं x1 और बोलते हैं y1, और इसको क्या बोलते हैं x2 और y2। तो पुट करिए इस पे, या नीचे बना देते हैं। चलिए, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x1 हो गया x, और x ये हो गया x2 9, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4, यहाँ देखिए है ना 4 है। ठीक, डायग्राम ध्यान से देखना है। और ये है 10, इसका स्क्वायर। अब बीच की दूरी दिया हुआ कितना 10 दिया हुआ 10, तो 10 यहाँ रखते हैं बराबर ये x माइनस 9 है, उसका होल स्क्वायर। तो इसको इस पे तोड़ेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इस फार्मूला पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये तो हो गया 4 में से 10 जाएगा तो -6। ठीक, 4 माइनस 6, 4 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा -6। तो इसका स्क्वायर 10 के 10 एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18 एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये 6 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 36। अब इधर देखिए रूट में है और इधर बिना रूट में, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा और इधर हो जाएगा एक्स 18x, अच्छा रह देते हैं 36, पूरे का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये स्क्वायर और रूट क्या होता है कट जाता है, तो बराबर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस 36। देखिए ये हो गया 100 और ये एक्स स्क्वायर, ये 81 और 36 दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ दीजिए, तो प्लस में हो जाएगा 6 एक 7 और भी 10 11, ये -18x। तो इस 100 ये पूरे को पहले हम पलट देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 117 माइनस 18x बराबर 100। अब 100 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर 117 माइनस 18x माइनस 100 बराबर 0, है ना 0। अब इसको तोड़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है जी। एक्स स्क्वायर 117 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस में 17 माइनस 18x माइनस में 18x बराबर 0, 18x।
एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 0। ये फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस पे। तो फिर x का फार्मूला लगा देंगे निकालने के लिए। तो a का वैल्यू कितना होगा 1, जो इसमें मल्टीप्लाई है 1 होगा। b का वैल्यू कितना होगा -18, c का वैल्यू कितना होगा 17। तो x का फार्मूला लगाइए। x का फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट, एक सेकेंड, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस पे आप पुट करेंगे तो x बराबर माइनस बी कितना है ऊपर लिखे हैं इतना, -18 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, और नीचे 2 इंटू 1। अब इस बॉर्डर में आ जाए, बड़ा चल रही है। तो अब यहाँ से देखते हैं x बराबर ये हो गया प्लस प्लस माइनस 18 का 324, 17 चौक 68 ना, 17 गुने 17 चौक 68। नीचे कितना है 2। फिर यहाँ जाइए x बराबर, तो हो गया 18 प्लस माइनस अंडर रूट 324 में घटा देना है 68। तो कितना बचेगा 256। नीचे कितना है 2। x बराबर 18 प्लस माइनस 256 किसका स्क्वायर होता है 15 के 225, 16 के 256, तो 16 हो गया। नीचे 2, तो 2 है तो एक बार हम लेंगे प्लस में, या यहाँ कॉमन ले सकते हैं, या फिर ऐसे बेसिक की तरह 18 और 16 को जोड़िएगा है ना 34/2। तो 100 कितना आ गया 17, और ये कितना हो गया 2/2। तो कटेगा कितने बार में 1, तो 100 कितना आ गया 1। ये अब जाके पूरा बना, ध्यान से देखिए। चलिए अभी बनेगा इस पे, इसका स्पेस तो यही ले लिया। देखिए 9 नंबर, कोशिश करते हैं इतना मेहनत बनाने का। करा बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये भी देखिए बड़ा क्वेश्चन है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ये रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो देखिए इतना को जोड़ने वाला, तो ए ले लेते हैं बी, और कहते हैं इसको जोड़ रहा है, इसको और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना है, तो ये पॉइंट यहाँ है, इसका देते हैं पी। ये कितना है -1 और 6 है, और ए कितना है माइनस इतना है, और बी कितना है जी 6 और -8। और रेशियो पूछा है, तो रेशियो वाला हम बताए थे कि एम एन वाला, तो ये एम एन है, यही निकालना है। ठीक, तो भैया यहाँ पे ये हो गया x1 कॉमा है, ठीक, ये है x1 कॉमा ये y1, इसको बोलते हैं x2 और ये y2। ये बीच वाला जो जोड़ रहा है उसको बोलते हैं x y। जब अनुपात वाला रहता है अंतः विभाजन करता है, तो क्या अंतः विभाजित होने पर, अंतः विभाजित होने पर, अंतः विभाजित होने पर जो फार्मूला है वो देखें। अंतः विभाजन का फार्मूला है px/y बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इससे mx निकलेगा। ठीक उसी तरह m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, इस पे y निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए x भी दे दिया और y भी दे दिया, इट मीन्स हमको किसी एक से चल देना है। तो अगर हम x सिर्फ ले लेते हैं तो फार्मूला बनेगा ये अपॉन m प्लस n। तो x का मान यहाँ कितना दे दिया है -1, ये रख देंगे बराबर m है पता नहीं, m पता नहीं है तो m,
और x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, -6 है, तो 6 लिखेंगे प्लस n गुना x1, x1 कितना है, यहाँ देखिए -3 है, -3 तो -3 रख दिए अपॉन m प्लस n, तो एम एन तो पता ही नहीं है, यहाँ क्या लिख देंगे m प्लस n। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक। अभी हटेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए स्पेस बनाना है यहाँ, ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं, ठीक। आप लोग वीडियो से ही नोट कर लीजिएगा इतना, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इस पार्ट को वीडियो पीडीएफ से नहीं, वीडियो से नोट कर लीजिए। ऐसे इतना से तो फिर खुद से नोट कर ही लीजिएगा, बना लेना है खुद से। ऊपर इसका देखिए आगे यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है -1/1 और 6 3m मल्टीप्लाई होगा इतना, और ये मल्टीप्लाई होगा देखिएगा माइनस हो जाएगा और 3n होगा, है ना, -3n अपॉन m प्लस n। अब यहाँ तो ये m प्लस n जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा जो देखिए, m होगा 1 में तो माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, m प्लस n बराबर 6 मल्टीप्लाई होगा दोनों में तो इतनी रह जाएगा -m -n, और इधर 6m -3n, कोई एक को इधर ले आइए, जैसे m इधर ले आते हैं तो 6 इधर आएगा तो माइनस में बराबर, या फिर ऐसे करते हैं, रहने देते हैं, -3n है और इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया -7m और ये हो गया -2n। अब हमको अनुपात निकालना, अनुपात मतलब कि mn निकालना है, mn, तो m इधर है n इधर ले आइए, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, गुना से बराबर के इधर आएगा तो भागा में, पहले से -2 है और इससे बन जाएगा उधर, तो गुना में है तो भागा में चल जाएगा, अभी माइनस माइनस कट गया, तो m अनुपात n तो हो गया 2:7, ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, इधर सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 10 नंबर, 10 नंबर क्या बोला, 10 नंबर में बोला गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इतना इतना इतना, भी बड़ा क्वेश्चन है जी। डायग्राम बनाएंगे, फिलहाल नाम दे देते हैं ABC। ई वाला पॉइंट कितना है 0 4, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 6, इसका कोऑर्डिनेट -8 -2, ठीक। अब देखिए इसको बोलते हैं x1 और y1, इसको बोलते हैं x2 और y2, इसको बोलते हैं x3 और y3, है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तीनों का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास में याद करवाए थे, क्या होता है हाफ और x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 होता है y1 माइनस y2, और इस तरह से। चलिए दोनों के बीच बॉर्डर बना देते हैं, ये उधर का हो गया, ठीक। अब इस पे आपको पुट करना है, ये हो गया हाफ, और x1 देखिए इस डायग्राम में कौन है 0, x1 क्या है 0, अब y2 कहाँ है देखिए यहाँ है y2, ठीक। तो कितना है 6, फिर माइनस y3 कहाँ है यहाँ, ये भी है माइनस में तो -2, और ये बड़ा सा कर देंगे, प्लस यहाँ है x2, तो x2 यहाँ देखिए कितना है 3, तो रखेंगे 3,
फिर बाई थ्री इतना है, और बाई वन कितना है 4। फिगर में देखिएगा x3 रखना है, x3 कितना है -8, और फिर रखना है बाई वन है 4 और ये है 6, ये ऐसे हो गया। ऐसे फॉर्मूला होगा। अब इस पे आप इसको सॉल्व करना है। अभी आप इसको भूल जाइए, ये भी ऐसे कर दिए, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 1/2 जीरो, अब देखिए जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, क्या बन जाएगा, जीरो ही बन जाएगा सीधा सीधी। और ये +3 इंटू माइनस हो जाएगा 6, ये -8 इंटू ये घटेगा तो -2, ऐसे ये हाफ, ये हो गया 0 -18, ये +16, ये हो गया हाफ, ये घटेगा तो -2। 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बड़ा ही है तो माइनस में, तो ये हो गया हाफ। और प्लस, ये प्लस से निकलता है कौन सी माइनस, सॉरी माइनस से निकलता है प्लस में, तो कट गया तो कितना आया 1। एक यूनिट लिख दीजिए, यूनिट स्क्वायर, या एक भी छोड़ सकते हैं, एक वर्ग इकाई है ना, यानी यूनिट स्क्वायर। यही मेरा आंसर हो गया, समझे। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर, उसका लिए भी स्पेस में बचा, कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। कोसेक है 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस था tan 21 डिग्री इंटू 1 इंटू कॉट क्या था 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए, ये दोनों को देखिए, इस 30 और ये जोड़ के क्या आ रहा है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ रहा है तो 90 वाला फार्मूला बताए थे, ठीक है। 90 वाला फार्मूला कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। इस तरह से सारा बताए थे, tan का भी, तो यहाँ पे हम उसी बेस पे चेंज करेंगे। एक कोसेक को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, हाँ कॉस, कॉस में है कोसेक, इसको क्या लिख सकते हैं 51, तो 90 में से कॉमन जाएगा तो 39 बचेगा, ठीक। और जब एक को बदलेंगे तो दूसरा को वैसे ही रहने देंगे। अभी दोनों में tan को अगर बदलते हैं तो 90 माइनस 69, ठीक। ये दोनों में हो गया। फिर ये माइनस क्या है, सॉरी, फिर इनटू में जो है ना उसको लिख देंगे, तो cot 69, फिर माइनस सेक स्क्वायर 21, ये हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा और इंटू कॉस, ये 51 में है, 51 है जी। तो अब यहाँ कॉस 51 प्लस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और इंटू कॉट 60 माइनस सेक स्क्वायर 21 है ना, ठीक। चलिए बात है नो। अभी देखिए यहाँ पे ना क्या है रिलेशन, देखिए आपको इन्वर्स वाला, तो कॉस थीटा और ये क्या है सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, और प्लस यहाँ देखिए कॉट कॉट है तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर 69 माइनस सेक स्क्वायर 21। अभी देखिए 1 प्लस ये जरूर किसी में चेंज होगा, है ना, तो ये चेंज होगा किस में होगा,
तो इसको देखिए फार्मूला याद कीजिए, इसका फार्मूला ही देखते हैं। एंड ये होता है, किसके साथ होता है जी, कोसेक का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना फॉर्मूला, कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस, तो ये कॉट उधर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। तो यही वाला चीज़ देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। ये जो है 1, इस पूरे के जगह पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 69 माइनस सेक स्क्वायर 21। अब यहाँ देखिए 69 है, यहाँ 21 है, तो जोड़ के 90 हो रहा है, तो इसको बदल देते हैं। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस सेक स्क्वायर 21, सॉरी थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, तभी घटेगा तो 69 रहेगा, ठीक 21। अब देखें सेक, सेक स्क्वायर, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ लिखे हैं ऊपर में। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी है सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब प्लस माइनस कट गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं, जीरो बचा, तो जीरो हो गया इसका आंसर। ये सब देखें छोटा था, इससे बड़ा बड़ा मैथ हो गया, 11 बन गया यहाँ पे, ये 11 नंबर है, ठीक। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 क्या है, 12 में ना प्रूफ करना है कि इतना बराबर क्या है इतना, हम चलेंगे LHS से, ठीक। तो LHS से चलेंगे, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा, तो सेक को हम लिख सकते हैं स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर माइनस 10 पे पावर, इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, कैसे, इतना 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब जैसे ही लिखें तो देखिए ये वाला ए मानिए तो ये हो गया ए स्क्वायर, और ये माइनस इसको मानिए तो ये हो गया बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ऊपर लिख दें, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे वही काम करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी, बी की जगह ई है, क्योंकि इस स्क्वायर को हम देख के फार्मूला बैठा रहे हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ई सेक स्क्वायर थीटा इतना ही रह जाएगा, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अभी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ ये इंटू में है, तो इंटू में लिख दिए 1, अब 1 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो इतने रह जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको चेंज करेंगे, तो देखिए लाना आंसर क्या है 10 में ही लाना है प्रूफ करके, तो 10, तो इस सेक को बदल देंगे, तो इस सेक को बदलेंगे तो सेक का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के रिलेशन में लिखाए हैं, तो याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आई पहले से है 10 स्क्वायर, स्पेस नहीं है इसलिए फार्मूला नहीं लिखे, ऐसे बताए हुए हैं फार्मूला। अभी ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा, थीटा, और यही लाना था, तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक। देखते हैं 12 हो गया, अब 13,
13 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 की विवेचक निकालना और फिर मूलों की प्रकृति निकालना। मूलों की प्रकृति देखिए क्वेश्चन हमेशा आता है ये क्वेश्चन। तो पहले निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना बराबर 0। अब भैया हमें पता है, क्या पता है, तो यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर में जो गुना रहेगा वो a का मान, और x में जो गुना रहेगा b का मान, बिना x में जो रहेगा उसी का मान। यहाँ a का मान हो गया 9 और b का मान हो गया -6 और c का मान हो गया 1। तो निकालना क्या है, विवेचक। तो विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b कितना है -6 × 4, a कितना है और c कितना है 1। तो ये हो गया चौचक 36, नौचक 36, तो 0। तो d बराबर क्या आ गया 0। तो नेचर बताना है, ठीक है। मूल की प्रकृति बताना है, तो अब लिखेंगे मूल की प्रकृति इस आगे। मूल जब d बराबर 0 हो, है ना, तो d बराबर 0 जब होता है तो मूल जो है वो क्या होता है, वास्तविक और समान, है ना, रियल एंड इक्वल, समान है। हो गया आंसर, ठीक, सिंपल। देखिए 14 के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है, यानी के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। और दे दिया k + 1 × x² - 2 × k - 1 × x + 1 बराबर 0, ठीक। तो ध्यान से देखिए, पहले इसमें ए बी सी छाटिए। ए बराबर कौन होगा, जो x² में गुना है, तो कौन गुना है k + 1, कोमा बी कौन है, बी जो है जो x में गुना है, x में पूरा गुना है, तो ये है -2 × k - 1, और c कितना है, सिर्फ जो बच गया 1। और बोला कि निकालिए जिसके मूल्य क्या है, मूल्य बराबर है, ठीक है। जो रूट है उसका रूट्स क्या है, इक्वल है। तो जब मूल्य समान है, मूल्य बराबर है, तो मूल्य बराबर यानी कि समान, समान हो तो फार्मूला जानते हैं कि d बराबर क्या होता है 0, d बराबर क्या होता है 0, और d का फार्मूला b² - 4ac बराबर 0। इस पे पुट करिए, b कितना दे रहे हैं -2 × k - 1, इसका क्या लिखना है होल स्क्वायर -4 × a कितना है k + 1 × c कितना है 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, -2 का भी स्क्वायर है, आई पूरा का भी होल स्क्वायर है, पूरा का भी होल स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और × k - 1 का होल स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो -4k और -4, और मैंने 4 × 1 4 ही रह जाएगा इसीलिए, और क्या हो गया -4k और -4 = 0। अब पहले इसको स्क्वायर तोड़ेंगे, होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² - 2a और b, a b की जगह ही है, और इधर हो गया -4k -4 बराबर 0। अभी मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया 4k², 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये पहले आप लोग अटक जाइएगा, इसलिए हम बच्चे नियम कर देते हैं, ठीक। देखिए डायरेक्ट करेंगे तो k² लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, और ये पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 2k -4k -4 = 0। अब ठीक, अभी हम इतना ही डायरेक्ट कर रहे थे, एक स्टेप से बचते, लेकिन छोड़िए पूरे कर दिए, बच्चा नहीं। 4k², अभी 4 और ये 4 कट गया, ये दोनों देखिए दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12k
बराबर 0। ये दोनों कॉमन दिख रहा है 4 और के, तो 4 और के, तो यहाँ से 4 के निकल गया तो एगो के बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 बराबर 0। अभी 4 के मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में भेज देते हैं तो बचेगा के -3 और 0 के डिवाइड में जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से के बराबर कितना निकला 3। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक हो गया 14 नंबर। चले आगे। अब आ गया एपी। किसी एपी का तीसरा और नौवां पद इतना और इतना है तो एपी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो एपी में है कह रहा है तीसरा, तो T3 बराबर 4, तो T3 को क्या लिखते हैं a + 2d, सब क्लास में बताए हैं। फिर T क्या है 9, T9 है, तो T9 का वैल्यू कितना है -8, तो T9 को क्या लिखते हैं a + 8d बराबर कितना है -8, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये दोनों इक्वेशन देखिए a और a कट जाएगा, कब जब घटाएंगे तब, तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 - 2, a + 2d बराबर 4 और a + 8d बराबर -8। सॉरी माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, साइन बदलेगा, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, तो ये और ये कट गया, ये 8 गो में से 2 गो जाएगा तो 6 गो बचेगा माइनस में, और ये बराबर ये 8 में से दोनों प्लस में हो गया तो 12। अब यहाँ ये तो बचा क्या -6d बराबर 12, तो d निकालना है तो 12 6 आ जाएगा भागा में, तो 6 काटेगा कहीं मतलब 2, यानी d 2 बार में काट दिया ने, तो d बराबर कितना आ गया, ये वाला माइनस उसके साथ लिखा जाएगा, तो d आ गया -2। ठीक, ये भी बड़ा चल जाएगा जी, तो d हो गया। अब आगे देखिए ई डी को ना इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 कितना लिखा है a + 2d बराबर 4, तो a 2 d कितना आया -2 बराबर 4, a -4 बराबर 4, तो a उधर जाएगा 4 + 4, तो a बराबर कितना आ गया 8। ठीक, तो a और d आ गया। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी tn निकालना है, सॉरी tn बराबर 0 है तो n निकालना है, क्या निकालना है n बराबर वाट, और tn दे दिया, तो tn का फार्मूला tn दे दिया, tn का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, इसको पुट कर दीजिए। देखिए tn है 0 और a कितना निकला 8 प्लस n नहीं पता और d कितना निकला है -2, तो 0 बराबर 8, आई -2 ये दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो -2 n में होगा तो -2n, और माइनस माइनस में गुना होगा तो +2, तो ये 0 बराबर ये 8 2 6 -2n, माइनस वाला को n ले आइए तो 6, तो n बराबर 6/2, तो n बराबर कितना हो गया 3, तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक, भी देखिए हो गया सिद्ध करे वाला। 16 नंबर सिद्ध करना है इसका क्वेश्चन, क्या सिद्ध करना है 16 में, बोला कि √2 + 2 होल स्क्वायर, ये क्या है एक इरेशनल नंबर है, ये सिद्ध करना है। तो एकदम सिंपल तरीका बताए थे कैसे सिद्ध करना है जो, चलिए देखिए, जब भी ये आए ये आता भी है हमेशा, तो सिद्ध करेल बोला है तो हम क्या कर लेंगे मान लेंगे, माना √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय का सिंबल ऐसे होता है, तो √2 और इतना का होल स्क्वायर ये मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे ना दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे
तो पी बाई क्यू का होल स्क्वायर और √2 + 2 होल स्क्वायर। अब इसको देखिए घुरा फिरा के इसको लाना इतना ही है, इसलिए ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है हमको करना है, एकदम सिंपल बता रहे हैं। √2 + 2 क्योंकि जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे उसी पे मेन फोकस रहता है। पी बाई क्यू, अब देखिए इस पी बाई क्यू की जगह हम ये वाला वैल्यू रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे तो इतना, हाँ देखिए गलत हो गया, ये बना है, ठीक, ये मिटेगा, मिट गया, ये हो गया, यहाँ पे मिटाना, 2 का ए पी वाई रख दिए और बराबर है √2 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी वाई क्यों निकालेंगे, तो ये पहले से है √2 + 2 का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, तो हो गया √2 + 2। अब देखिएगा गुना में है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो, तो ऐसे काट देंगे तो क्या बचेगा, पी बाई क्यू और बचेगा √2 + 2, है ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए छूट गया, ई वाला था होल स्क्वायर में ना, तो यहाँ पे हमको होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये भी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पहले से है और इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा पावर कितना, 4, पावर 4, यहाँ भी पावर 4, तो यहाँ से स्क्वायर है तो 2 गो कटेगा, 2 गो बच जाएगा, यहाँ 2 गो बच जाएगा, ये पूरे कट जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर, तो ये आ गया लास्ट में। तो अब एक स्टेटमेंट लिखना है, लास्ट में क्या लिखना स्टेटमेंट, जो देखें लिखेंगे, अतः LHS एक परिमेय संख्या तथा है RHS एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए विरोधाभास के नियम से √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। बस इतना लिखिएगा, आराम से 2 नंबर मिलेगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते थे, ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम सॉल्व भी कर सकते थे और छोटा बना सकते थे कि √2 इतना का होल स्क्वायर है तो ये हो जाता है a² + b² + 2ab, है ना, तो ये हो जाता 2 + 4, 4√2 और 4 2 6 + 4√2 इतना, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, मिला जुला के वही लाना है, इससे भी करके हम दिखा सकते हैं। और विरोधाभास के नियम क्या होता है, हम इसके बारे में क्लास में चर्चा किए थे, समझाए थे आप लोग को, ठीक। इधर वाला हो जाएगा RHS, क्योंकि सॉल्व करिएगा तो रूट रह ही जाएगा, और ये वाला है परिमेय, LHS परिमेय और ये RHS अपरिमेय, सॉल्यूशन के बाद भी अपरिमेय, इसलिए विरोधाभास के नियम से कहते हैं कि ये जो नंबर होगा क्या होगा, अपरिमेय हो संख्या होगा। प्रूफ हो गया, बस इतना।